जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के लिए शुक्राने के लिए कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर रही है मुझ पर, बहुत उन्होंने कृपा बख्शी है मुझ पर, जिसका आज मैं उनको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, 4 महीने पहले की बात है, एक सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था। 4 महीने पहले की बात है, हमारे एक पड़ोसी थे जो हमें बहुत परेशान कर रहे थे। बात ऐसी थी कि एक कॉमन टेरेस था और हमारा एक प्राइवेट टेरेस है और एक कॉमन टेरेस है जिसका कॉमन वॉल शेयर होता है। अब ऐसी बात थी कि हमारा वो जो पड़ोसी थे वो हमें उस टेरेस पे जाने के लिए आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके खुद के इंटेंशंस कुछ गलत थे। तो जब हम लोगों को इस बात के बारे में पता चला कि वो लोगों के इंटेंशंस गलत हैं, तो हमने वहाँ पर हमारे प्राइवेट टेरेस से उस कॉमन टेरेस पे एक दरवाज़ा खोल लिया था, जो हमारा हक था, जो हम कायदे से गलत नहीं थे, क्योंकि हमारा उस कॉमन टेरेस पे राइट्स है। राइटफुली ये काम किया हमने। उन्होंने हमारे साथ बड़ी लड़ाइयाँ की। पिछले 4 महीनों से हमने बड़े धक्के खाए, बीएमसी, एमएलए ऑफिस, कॉरपोरेटर ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, और बहुत हम परेशान बहुत रहे। हमारा इस कदर हाल कर दिया था उन्होंने कि हमारे घर से सुकून चला गया था। और ऐसे सिचुएशन में गुरु देखिए संगत जी, जब ऐसी सिचुएशन पे आप आते हो कि आप अपनी हक के लिए लड़ रहे हो और आप किसी गलत चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो आप झुकना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सही चीज़ है, आपकी हक की चीज़ है और उस चीज़ में आप झुकना नहीं चाहते, आप फाइट करते हो एंड तक। तो जब आप इस मोड़ पे होते हो, जब आप इस फाइट में होते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो वेल विशर्स भी होते हैं और जो फ़ायदा उठाने वाले भी होते हैं। हमें वेल विशर्स कम और फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत मिले, मगर यकीन मानिए गुरु जी ने हमारा फ़ायदा उठाने किसी को नहीं दिया। ये जितनी जंग हमने लड़ी, ये जितना हम परेशान हुए 4 महीना, मेंटली हम बहुत स्ट्रेस रहे। घर का माहौल हमारा बहुत ख़राब रहा बच्चों के साथ। बच्चों का क्या, मम्मी का क्या, मेरी मम्मी बुज़ुर्ग हैं उनका क्या, सबकी हेल्थ, ऐसा था ना जैसे हम इतने डिस्कनेक्टेड हो गए थे सोशल लाइफ से कि हम बस इसी चीज़ों में पागल हो रहे थे। बहुत गलत, और वो थे भी गलत लोग, ब्लैक मैजिक करने वाले और ये सब चीज़ों में हमको उलझा दिया हम लोगों को। हम एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ जा रहे थे, लेकिन सल्यूशन कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं ये कह रही थी, जब आपको वेल विशर कम मिलते हैं और फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, तो आप को समझ में नहीं आता कि आप भरोसा करें नहीं करें। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लगता है कि नहीं अब तो बस यही करना ही पड़ेगा, बट नहीं। गुरुजी ने वक्त बे वक्त उन्होंने टाइम से टाइम हमारी इतनी हेल्प की है कि हम हमेशा करेक्ट चैनल के पास पहुँचे। तो लास्ट स्टेप था, लास्ट सिचुएशन थी, वो कहते हैं ना, वो हाथी निकल गया था, पूंछ बाकी थी। तो उस वजह से हम बहुत ये हो रहे थे। तो हमें एक बंदा मिला जिसने कहा नहीं आपको तो केस करना पड़ेगा। अब केसों के चक्कर में अगर आप जाते हो तो सालों साल की ये बात लग जाती है। आज के वक्त में इतना टाइम किसी के पास नहीं कि केस लड़ता रहे और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाए और परेशान अलग हो और पैसे अलग जाए। नॉट पॉसिबल। ये आदमी जो था, ये हमारे पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, और जो लोग हमको दिखा रहे थे कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, बेसिकली सब उसी थाली के छट्टे बट्टे थे। तो पता नहीं उस दिन शाम को जब उन्होंने ये बात की कि नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की ने, वो फैमिली ने गलत मीन्स से अपना सब कुछ किया हुआ है और आपकी अभी कोई मदद नहीं करेगा, आपको केस से ही, कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगा, ऐसा वैसा। तो पता नहीं, मैं गुरुजी के पास सामने ही बैठी थी, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने कहा कि मैं ये सारी बातें आपके साथ पर्सनली आके करना चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसे एक होता है ना कि आप इस बात को फील करते हो कि जब आप पर्सनली किसी से बैठकर बात करते हो तो आपको लगता है कि हाँ बैठना है और सामने बैठ के बात करना है, तो उनको आप गेज कर सकते हो कि वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, किस लेवल तक उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। मैं शाम को दिया बाती करके मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, सही रास्ता दिखाना गुरुजी, अब हाथ नहीं छोड़ना। यकीन मानिए
मैं वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड उस आदमी को मिलने गए। वो आदमी आँख नहीं चुरा रहा है, मतलब आँख चुरा रहा है, आँख नहीं मिला रहा हमसे, आँख चुराते जा रहा है, आँख चुराते जा रहा है। और उसकी बातें, उसके वर्ड्स बहुत स्लर्ड स्पीच हो गया, वो एक इंडिकेशन। आप समझ रहे हैं उस बात को कि गुरुजी किस तरीके से इंडिकेशन देते कि आपको इस पे भरोसा नहीं करना है। तो हमने वहाँ पर तो हाँ 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 सब किया। तो मेरे हस्बैंड कुछ हद तक उनको लगा कि शायद अभी यही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। जब आप गुरुजी के साथ वेल कनेक्टेड होते हो ना, जब उनका मंत्र जाप आप हमेशा पढ़ते हो, जब अपने आप को उनको सौंप दिया होता है ना, तो बस गुरुजी को पता है कि आपको बस आप नाव में बैठ जाओ, वो नाव आपकी गुरुजी चलाकर आपको पार करा देंगे। मेरा वो हाल था उस वक्त। मैंने गुरुजी से कहा मैं नाव में बैठ चुकी हूँ, अब आपने मुझे पार कराना है गुरुजी। मैंने रास्ते में सोचा, हम बाइक पे आ रहे थे, मेरे हस्बैंड बात करते जा रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मैंने उनको आधे रास्ते में कहा, एक और हमारे बहुत ही अच्छे वेल विशर हैं जिनका वर्ड बहुत मायने रखता है सब जगह पर, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में वो आए। मैंने कहा एक काम करो, आप उनको कॉल लगाओ और उनसे कहो कि हमें अर्जेंट उनसे अभी के अभी मिलना है। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं जाके, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फिर हम कहे ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो हम गए उनके पास और मैंने कहा कि देखिए मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ, 4 महीने से हम सिर्फ दर बदर भाग रहे हैं, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल के आ रहा। उन्हें मैटर का ब्रीफिंग पता थी। मैंने कहा इसका कुछ निकल के नहीं आ रहा, बहुत ही हम परेशान हो रखे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, हम देखते हैं क्या करना है। कुछ दिन ही निकले थे इन सब बातों को, कुछ दिन ही निकले थे, इन लोगों को नोटिस आनी शुरू हो गई बीएमसी से। ये पहला स्टेप, ये पहला हमारी जीत के तरफ गुरुजी ने पहल शुरू की। उनको नोटिस आए, वो इलीगल वाटर कनेक्शन वापर रहे थे, सब कुछ, सबके नोटिस एक के बाद एक आने लग गए। फर्स्ट वो नोटिस के बाद उन्होंने जवाब दिया, सेकंड वो नोटिस का बीएमसी ने उस नोटिस को खारिज कर दिया कि वो अप टू द मार्क नहीं है। सेकंड नोटिस निकला, पानी का भी सेकंड नोटिस निकला, सब कुछ हो गया। एवरीथिंग गुरुजी हैंडल्ड इट वेरी वेल, क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि जो उन्होंने पत्रे जो लगा के रास्ता हमारा ब्लॉक किया है वो बीएमसी के थ्रू ही निकलेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत इम्पेशेंट हो गए थे कि मैं ही जाके तोड़ दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा राइट है। मैंने कहा नहीं, बीएमसी ही आके तोड़ेगी। गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही करवाया। और देखिए गुरुजी का मेहर देखिए, इस महीने की अक्टूबर 7 तारीख को गुरुजी ने उनके वाटर कनेक्शन को कटवाया और 8 तारीख को उन्होंने बीएमसी को बुला के ये पत्रों का डिमोलिशन करवाया। मैं गुरुजी के आगे सिर्फ यही संगत जी की अरदास करती थी कि हमें किसी लीगल मैटर में नहीं फंसना है। ये जिस लेवल पर, इसी लेवल पर ये मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये मैटर इसी लेवल पर सॉल्व हुआ है। ये मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जितना भी मुश्किल वक्त हो, जितनी भी गहरी आगे खाई हो, बस गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़ना। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि गुरुजी मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, तब भी आप मुझे इस तरीके की पनिशमेंट, किस चीज़ का हम अपना ये एक अपना पूरा घर ख़राब करना और अपने घर का माहौल ख़राब करना और एक ही चीज़ के पीछे, एक ही मैटर के पीछे लगे रहना, स्ट्रेस्ड रहना, मेंटली डिस्टर्ब्ड, फिजिकली डिस्टर्ब्ड। इतना नुकसान हो गया। मैं ट्यूशन्स लेती थी, मेरे ट्यूशन्स छूट गए क्योंकि घड़ी घड़ी एमएलए के ऑफिस, पुलिस स्टेशन, घर में पुलिस आ रही है, बहुत कुछ हो रहा था।
मैंने कहा मैं क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, मतलब हमने ऐसा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन गुरुजी के अपने ही प्लान्स हैं। अगर वो चीज़ गुस्से में आकर हम खुद तोड़ते तो आज हम बहुत तकलीफ़ में आ जाते, लीगल मैटर में आ जाते, किसी भी पुलिस के लफड़े में आ जाते, क्योंकि सामने वाला उसी चीज़ का वेट कर रहा था। मगर क्योंकि ये काम लीगली हुआ, बीएमसी के थ्रू हुआ, आज उन्हों को घुटने टेकने पड़े। इसीलिए संगत जी, मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि गुरुजी का हाथ कभी ना छोड़े। सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, आपने हमेशा उन पर भरोसा रखना है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि कब सही वक्त है और कब काम करना है। आज मैं अपने हेल्थ के लिए भी थोड़ी परेशान हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों का जो ट्रॉमा, स्ट्रेस हुआ है, इससे मेरे नर्वस सिस्टम पे काफ़ी असर किया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और ये हेल्थ इशू से भी मैं बहुत जल्दी बाहर निकल आऊँगी। तो गुरुजी, मैंने अपना नाम गुप्त रखा है, मैं मुंबई से हूँ, और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और आंटी, आप हर बार मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, इसके लिए गुरुजी आप पर अपनी मेहर बरसाए रखें। और जो भी संगत मेरे सत्संग को सुनती है, उनके ऊपर भी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखें। संगत जी, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की ज़िंदगी में आने से पहले, हमारी ज़िंदगी में आने से पहले हम क्या थे। अगर तो मैं अपनी तरफ इशारा करूं तो संगत जी, मैं तो बिल्कुल ही अंधेरे में जी रही थी, और बिल्कुल अजीब सी लाइफ जो है वो मेरी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरी जो है एम फुलफ़िल हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी वो हो जाए। मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे हम ज़िंदगी से, बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। फिर एकदम गुरुजी का ज़िंदगी में आना हुआ। गुरुजी से हम पता नहीं कब से जुड़े हैं, लेकिन जब रियल प्रत्यक्ष फॉर्म में गुरुजी ने आकर हमें बोला कि तू मेरी संगत है, तुझे मैंने चुना है, तो वो दिन से लेके आज का दिन जो है संगत जी, पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। संगत जी, मेरा न्यूक्लियर किचन बना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो तब तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी 2019 में कि ये भी कोई गुरुजी हैं। तो 7 जुलाई 2019 गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे मेरा किचन जो है वो न्यूक्लियर करवाया। तो उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो देखे अपनी लाइफ में। तो कोई बात नहीं, गुरुजी कहते वो मैंने तुझे हीरा बनाना था, इसलिए तेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, तूने किसी को भी कुछ भी ब्लेम नहीं करना है। ये जो भी कर रहा हूँ आज तक वो मैं ही कर रहा हूँ। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी, मतलब गुरुजी की संगत की लाइफ में, वो सब गुरुजी ही हमारे कर्मों को काटते हैं। हमारे लिए इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है। जय गुरुजी, मुझे इंसान बनाने के लिए शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी मेरे अंदर ऐसी थी हिडन, जैसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो मेरे में भी थी। धीरे 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 गुरुजी ने मेरी सारी एम्स को पूरा किया, पूरा किया, पूरा किया। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ करवाया कि जिस एम को मैं अपनी एम समझ रही हूँ वो तो मेरी एम है ही नहीं, मेरी एम तो कुछ और है। तो वहाँ तक पहुँचाने का काम भी जो है वो हमारे गुरुजी ही करते हैं। जब तक उस परम पावन परमेश्वर का हाथ ना पकड़ा जाए, तब तक हम समझ ही नहीं सकते कि हमारा गोल क्या है।
तो मुझे मेरा गोल दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सब संगत पे मेहर करो गुरुजी। संगत जी, ऑफिस में भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरा स्वरूप लगा के रख, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा के वहाँ रखा है। तो कभी कभी अपने आप धूप की खुशबू, हवन की खुशबू जो है वहाँ से आना शुरू हो जाती है। तो वो इंडिकेशन होता है हमारे गुरुजी महाराज का, दैट आई एम ऑल्सो सिटिंग विद यू इन योर कैबिन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ऑफिस वाले आते भी हैं गुरुजी को प्रणाम करने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, लास्ट वर्किंग डे पे आफ्टरनून पे कोई 1:51 पे बहुत सारी फूलों की खुशबू, फ्रेश फूलों की खुशबू जो है वो मेरे कैबिन में हो गई। तो वो भी गुरुजी की प्रेजेंस थी। ये दिवाली वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ। दिवाली पिछले दिन थी और अगले दिन हम ऑफिस गए थे ना, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरा पूरा कैबिन जो है वो फूलों की खुशबू से भर गया। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बताते हो कि मैं आपके साथ ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, ऑफिस में एक दिन मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट किया था, तो इवन कि लंच भी मेरा लाइट ही था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख जो है वो फील होना स्टार्ट हो गई। तो हमारे ऑफिस में कोई ऑफिस कैंटीन नहीं है जो कि हम कुछ मंगवा सकें। तो एकदम कहीं से गुरुजी ने मेरे लिए गुरुजी की चाय और समोसा जो है वो भिजवा दिया चटनी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप तो अपनी संगत को बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं होने देते। और आप सच्चा प्यार, गुरुजी से सच्चे प्यार करने वालों को इतनी सी भी परेशानी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बेसिकली कठुआ से हूँ और मैरिज मेरी जो है वो जम्मू में हो रखी है। तो यहाँ पे मेरे वो पक्के रिलेटिव्स नहीं थे जिनके घर में मैं जाऊं, उनको दिवाली गिफ्ट्स बांटूं, सिवाय सिर्फ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे एक तो, लेकिन वो भी मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ही प्रेफर करते थे कि वो ही जाएं और वो ही गिफ्ट थे। सिर्फ एक घर था जहां हम जाते थे। तो संगत जी, मेरे मन में था कि मैं भी दिवाली गिफ्ट जो है वो सर्कुलेट करूं, बांटूं। तो गुरुजी ने अपने आप मेरी ये एम्बिशन भी गुरुजी फिल कर रहे हैं। तो मेरी बड़े दीदी जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं, मेरे मासी, मेरी दीदी की फ्रेंड्स और भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा, और मेरी मासी की बेटी, काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं वो मेरे इधर हो गए हैं गुरुजी की मेहरबानी से। तो मैं अकॉर्डिंगली गई और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन मैंने नहीं, उसके पीछे भी मेरी गुरुजी का हाथ है कि वो चाहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जिस रूम में मैं बैठती हूँ ऑफिस में, वहाँ पे 7-8 मतलब मेल मेंबर्स हैं और फीमेल खाली मैं ही थी। तो इससे क्या होता था कि जब हम 1-2 घंटा रूटीनली वर्क करके कोई 5 मिनट ये भी मन करता है कि हम किसी से हल्का सा गॉसिप करें या हल्का सा कुछ डिस्कशन करें, तो सब अपने अपने बिज़ी होते थे, तो ये मेरे से नहीं हो पाता था। तो मैंने आज 4-5 दिन पहले की ही बात है कि गुरुजी, मैं भी कोई ऐसा पर्सन चाहती हूँ लाइफ में जिससे मैं बात कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ ऑफिस मटेरियल्स या कोई भी बात जो है। तो देखिए संगत जी, मैं एक ऑफ़िस की ऑडिट करने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ की एक अकाउंट असिस्टेंट, बड़ी ही इंटेलिजेंट, बड़ी अच्छी, उसको गुरुजी ने हमारे ऑफिस में ट्रांसफ़र करके मेरे कैबिन के बिल्कुल साथ में जो है वो बिठा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं भी आराम से जो है काम करके उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड कर सकते हैं। जय गुरुजी। जैसे कि आज हमने इकट्ठे लंच किया और भी हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। तो संगत जी, इतना तो होना भी चाहिए ऑफिस में इतना सारा काम करने के बाद। आजकल प्राइवेट ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो ज़्यादा आउटपुट जो है वो मांगते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है एज ए डब्ल्यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उससे भी बड़ा सत्संग संगत जी ये है कि आज ऑफिस से आते टाइम मैं जब अपनी गाड़ी में बैठने लगी
तो फ़ोन मैं अपने टेबल पे ही भूल आई। मैंने लंच बैग और पर्स लिया था, लेकिन फ़ोन मेरा ऑफ़िस में ही रह गया। तो वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मासी जम्मू में ही रहते हैं, उनका बेटा जो है, उसका एक फ्रेंड हमारे ऑफ़िस में लगा हुआ है मेरे ही रूम में। तो उसने देखा कि दीदी का फ़ोन रह गया, तो उसने फटाफट अपनी पॉकेट में डाल लिया। और वो अभी थोड़े ही दूर पहुंचा था कि मुझे घर में रियलाइज़ हो गया कि मेरा फ़ोन रह गया है। तो मैंने अपने फ़ोन पे जैसे ही कॉल किया, तो उसने उठाया। उसका नाम आयुष है। गुरुजी उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। वो केएस के लिए तैयारी कर रहा है, और मैं गुरुजी से ये विनती करती हूँ कि उसकी केएस क्वालिफाई करवा देना, क्योंकि वो बच्चा बहुत अच्छा है और देखो कितना हेल्पिंग भी है वो। तो गुरुजी उसकी भी सब मुरादें पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मेरा ड्राइवर विनोद जो है, वो हमें हमारे साथ तो गाड़ी पे मुझे घर छोड़ा उसने। गुरुजी उसकी भी सारी ख्वाहिशें जो है आप पूरी करना। उस बेचारे ने, वो पैदल घर को जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ से मेटाडोर स्टैंड तक पहुँचने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं पैदल। तो वो घर जा रहा था, तो उसी को हस्बैंड ने कॉल किया कि तू जा, ऐसे ऐसे भाभी का फ़ोन जो है वो लेके खड़ा हुआ है कहीं पे, तो वहाँ से तो जो ले ले। तो संगत जी, उसको पैदल जाने में कम से कम 20-25 मिनट वहाँ लग जाने थे, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया, और वो गया और उसने फ़ोन लाया और मेरे घर तक पहुँचाया। और ये जो जिन मीडिएट्स जो भी बनाए, गुरुजी ने बनाए, इन सबको भी गुरुजी ब्लेस करें। और मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये मेरा नया फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S24। आजकल चले हुए हैं ये लेटेस्ट फ़ोन। तो मुझे थोड़ा सा है भी कॉस्टली है ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। डरती तो खैर मैं कभी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा हो जाता है कि फ़ोन जो है वो गलत हाथों में ना लग जाए। लेकिन हमारी पतवार जब गुरुजी ने पकड़ी हुई है, तो हमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। गुरुजी एक और रूटीन, आप आदत कह लीजिए, जो मेरी लाइफ में चल रही थी, उस रूटीन से भी जो है वो मुझे छुटकारा मिल गया है। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ अब कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंज लाऊंगी, और जो चीज़ें मुझे मेरे गोल की तरफ ले जाए, मैं उसी की तरफ जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी से एक और चीज़ आज मांगी है कि कई बार हम बच्चों को भी समझाने के लिए गुस्सा जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आज सोच रही हूँ कि अपने गुस्से पे हम कंट्रोल करें, क्योंकि बच्चों को प्यार से भी समझा सकते हैं और उनसे फिर उतना काम जो है वो ले सकते हैं, जो जो भी हमारी एम्बिशंस हैं। तो गुरुजी, इस तरह मेरी ज़िंदगी को आप प्रकाशित करना, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, और मेरा हाथ थामने का शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। आज 20 तारीख 20 अक्टूबर, दीपावली दा पावन त्योहार, रोशनी दा त्योहार। जगमग सब दे घरां च जगमगाहट रहे। गुरु महाराज सब दे घरां च रोशनियां, बरकतां और खुशहाली, रहमतां सब बख्शन, सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरन और सब दे भंडारे भरे रखन। और माता रानी अपनी किरपा सब दे घरां च बरसावे। ਇਹ सब सौगातां गुरु महाराज जी सबना ਨੂੰ ਦਿਓ। सबना ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਤੇ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਬ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਪਰ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀਆਂ। गुरु महाराज जी आज कहते हैं, आज सोमवार है, महाशिव का हुक्म है, एक सच्चे शुक्राने से तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आज शाम तेरे घर एक गुड न्यूज आने वाली है, शुक्राना कर और विश्वास रख। सतगुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ परम पिता परमेश्वर महाशिव सृष्टि दे रचयिता ब्रह्मांड दे स्वामी नीलकंठ महादेव दे उत्ते बहुत 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 विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अगर सतगुरु महाराज जी ने साडी बाह पकड़ी है तो साडे नाल कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सतगुरु महाराज जी ਇਹ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਟੂਟ। संगत जी मैं सत्संग कर रही हैं, मेरे सामने मोर पंख है, फैन बिल्कुल नहीं चलता पिया और मोर पंख बहुत सोने हिलते पे हैं। मैं थोड़ी देर पहला गल्ला भी करती पई सी गुरु महाराज जी नाल और मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं किया कि मेरे को एक मोर पंख पिया सी और बहुत सोहनी तरह मैनू जवाब दे रहे सी। एकदम ध्यान गया, मैं क्या गुरु महाराज जी तुसी तां अज मैनू जवाब दे रहे हो, मैं बड़े दिनों तो तुहानू कह रही सी कि मोर पंख के रूप च तुसी जवाब नहीं दिंदे पे, पर अज मेरे सतगुरु महाराज ने मैनू बहुत सोहने जवाब दिते। मैं मंत्र जाप नाल अपने सत्संग नू शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਅੱਜ मैं रात दे टाइम अपना सत्संग कर रही हैं, 10:30 बज गए। सब ने घर अपने अपने घरां दे विच पूजा कीती होएगी, पर मैं हजे नहीं कर पाई क्योंकि हजे साडे घर दे हजे आए नहीं शॉप तो। ते बड़ी देर दा मेरे मन च विचार आ रहा सीगा कि सत्संग शेयर कर, गुरु महाराज जी ही दे रहे सीगे विचार भी। कहते तेरे बेटे को आज दिवाली बम्पर ब्लेसिंग्स दूंगा, लॉटरी है पुत्र, ये सत्संग एक लॉटरी है। सो मैं सत्संग सुनिया, बेटे नू ब्लेसिंग्स दित्तियां गुरु महाराज जी ने, खूब ब्लेस किया। मैं बहुत 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 शुकराना करदी हां सतगुरु महाराज जी दा। इदां ही सबना दे बच्चों नू ब्लेस करो गुरु पा, सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरो, सब दे बच्चों नू उन्नति दी राह ते लैके जाओ। गुरु पाक खूब तरक्कियां दे रहे हैं, कह रहे तेरे बच्चों ने तरक्कियां दे रस्ते खोल दिते हैं, बरकतां दे रस्ते खोल दिते, खूब खजाने भर दिते। सो बहुत 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 शुकराना कर दी है गुरु पाक तुहाडी बेटी। बस एक मन दे विच विचार आया जो मैं सत्संग करन बैठी, क्योंकि शोर बहुत सीगा, पटाखे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पटाखे चल रहे हैं। मन बहुत परेशान भी हो रहा सीगा। दीपमाला दा दिन है, सब अपने घरां च दीवे जगांदे है, मोमबत्तियां जगांदे है, रोशनी करदे है, खूब जगमगाहट हुंदी है, लाइटिंग करदे है और खूब पटाखे चलाते हैं। पटाखे खुशी देंदे है, शायद जो उन्हां दी आवाज आंदी है, बहुत तरह की आवाज है, उहदे नाल बहुत खुश भी हुंदे हैं। असी भी बचपन च बहुत चलाए हैं, बहुत तो नहीं कहंदी, थोड़े बहुत तो चलाए ही है, पर जिवें हुण असी एक तो जैन धर्म नूं अपनाने, जैन धर्म च हैगे हैं और एक गुरु महाराज जी दी संगत
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚਿੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣ, ਖੂਬ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। 2 दिन ਦੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ सब एक खुशी खुशी मना सकन। गुरु पा ऐसी कृपा करना। मैं अपने सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना